आज शाम से 23 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तेज आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। 16 और 17 जून की मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 17 से 19 जून तक सक्खर, जैकबाबाद और लाड़काना में बारिश का इम्कान है। नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी और सिब्बी में 17 जून से 20 जून के दौरान बारिश का इम्कान। पंजाब असेंबली में बजट बहरान, बजट कल भी पेश ना किया जा सका। नया आईनी बहरान भी सामने आ गया। गवर्नर और स्पीकर ने असेंबली के आज अलग अलग इजलास मुख्तलिफ मकामात पर तलब कर लिए। स्पीकर परवेज इलाही ने दोपहर 1 बजे असेंबली के ऐवान में और गवर्नर ने 2 बजे ऐवान इकबाल में इजलास तलब कर लिया। ऐवान इकबाल के इजलास में सेक्रेटरी असेंबली कौन होगा, असेंबली का स्टाफ कहां से आएगा, पंजाब असेंबली का स्टाफ स्पीकर के इजलास में ड्यूटी देगा या ऐवान इकबाल में, नए सवाल खड़े हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा, उन्होंने कहा कि आए बजट पेश करें। कानून के मुताबिक इजलास जारी था। बजट पर बात करने की बजाय लगारी साहब ने कहा, गवर्नर ने इजलास खत्म कर दिया है। रूल्स के तहत गवर्नर सेक्रेटरी असेंबली को लिखता है, किसी और जगह इजलास नहीं हो सकता। ये गैर कानूनी इजलास है और मजाक है। स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर इजलास नहीं कर सकता। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, 2 दिन स्पीकर साहब की अना आड़े आ गई। आज ऐवान इकबाल में इजलास की सदारत करेंगे, वेलकम करेंगे, आपको दिखाएंगे कि जमहूरी रिवायात क्या होती हैं। अगर वो यहाँ गैर आईनी इजलास करना चाहते हैं तो करें। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में अस्करी क़यादत मौजूद थी। शुरका को बताया गया, ना किसी किस्म की साजिश हुई, ना ऐसे कोई शवाहिद हैं। शुरका को मुफस्सल अंदाज में बताया गया कि किसी साजिश का कोई सबूत नहीं। बदकिस्मती से कुछ अरसे से अफवाज और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 2020 से पाकिस्तानी फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। फौज ने 100 अरब रुपए बजट कम लिया है। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात महदूद किए हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, परवेज मुशर्रफ को वापस लाने के लिए उनके खानदान से राब्ता किया गया। फैसला उनकी फैमिली को करना है। क़यादत का मौक़िफ़ है कि परवेज मुशर्रफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। परवेज मुशर्रफ की सेहत बहुत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे। परवेज मुशर्रफ की फैमिली के जवाब के बाद इंतज़ामात किए जा सकते हैं। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी परवेज मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी है या अनाद नहीं चाहते कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे सहना पड़े वो किसी और को सहना पड़े। परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हैं। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। पार्टी कारकुन को चेयरमैन तहरीक इंसाफ से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। सख्त सवाल पूछने पर नासिफ को इमरान खान की मौजूदगी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पार्टी कारकुन ने सवाल पूछा कि नजरियाती रहनुमा पार्टी से बाहर और चापलूस आपके दाएं बाएं हैं, यानी जेन्युइन वर्कर्स बाहर बैठे हैं। इस सूरत हाल में पार्टी कैसे चलेगी? इमरान खान ने कारकुनान से कहा, सवाल करने वाले को बोलने दें। सवाल पूछने वाले कारकुन नासिफ को दीगर अफराद ने घेर कर खामोश करवाने की कोशिश की, फिर लातों घूंसों से तशद्दुद का निशाना बनाया। पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। इमरान खान से सवाल करने वाले पार्टी कारकुन नासिफ का ताल्लुक शेख रशीद के हल्के से है। वाक़या खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पेश आया। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि उन्होंने IMF के दबाव के बावजूद पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी नहीं की। मौजूदा हुकूमत ने उनके 3.5 साल दौर से ज्यादा महंगाई कर दी। इमरान खान ने फिर दावा किया कि वो रूस से 30% सस्ता तेल खरीद रहे थे। ब्यूरोक्रेसी में करप्ट लोगों को आगे लाने का इल्जाम लगाते हुए इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। लियाकताबाद 10 नंबर पर इलाका मकीनों का बिजली की बंदिश पर एहतजाज। हैदराबाद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ठंडी सड़क पर शहरियों का एहतजाज।
ऑपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% एड हॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा होगा। 1 जुलाई से पुलिस कांस्टेबल्स का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 करने का फैसला। 1700 अरब रुपए से जायद के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस। महकमे ज़राअत और आबपाशी के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 36 अरब। महकमे दाखिला, पुलिस और जेल खानाजात के लिए 124 अरब। तालीम के लिए 32 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध असेंबली में बजट इजलास खत्म होने के बाद ऑपोजिशन की हंगामा आराई। खवातीन अराकीन असेंबली के दरमियान हाथापाई। झड़प के दौरान पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांडियों ने पीटीआई की रुकने असेंबली दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीनकर मुनव्वर वसान को दे दिया। मुनव्वर वसान असेंबली हॉल से दुआ भुट्टो को मोबाइल फोन लेकर चले गए। पीटीआई अरकान ने दावा किया कि मुनव्वर वसान ने मोबाइल फोन छीना, कुलसूम चांडियों ने हम पर हमला किया। दुआ भुट्टो ने मोबाइल फोन छीने जाने का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आरामबाग थाने में दरखास्त दे दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM को कभी किसी जाली मदद की ज़रूरत नहीं रही। कराची में हमारी 14 सीटें छीनी गईं। NA 240 ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में कोरंगी में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। वसीम अख्तर ने कहा कि तहरीक इंसाफ से अलहदगी की वजह शहरी मसाइल का हल ना होना था। हमारी 14 सीटें लेकर इमरान खान वज़ीर आज़म बने, फिर भी हमारे साथ धोखा किया। मसनूई जमातें बनाई गईं, वो अपनी मुँह की खाएंगी। लाहौर में वाल्टन रोड अल नूर टाउन में घर से खातून समेत 4 अफराद की लाशें मिली हैं। चारों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक 25 साला रिजवान ने शादी से इनकार पर मोमानी मामू आसिफ और उनके खानदानी दोस्त अजीज को कत्ल किया और फिर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुलजिम रिजवान मोमानी किरण से शादी करना चाहता था और इनकार पर उसकी नाजेबा तस्वीर भी वायरल की थी। किरण फिर भी न मानी तो घर में घुसकर फायरिंग कर दी। मुजफ्फरगढ़ में 2 दिन में खवातीन से ज्यादती का तीसरा वाकया। रिपोर्ट। मुबारकपुर में रिक्शे में सवार लड़की से रिक्शा ड्राइवर की मुबैना ज्यादती। मुतासरा लड़की मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। मुलजिम रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज नौशहरा में CPEC स्पेशल इकोनॉमिक जोन रशकई का दौरा करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन रशकई में अब तक 75 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है। इंडस्ट्रियल जोन में 2.5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। 54% पाकिस्तानियों ने महंगाई पर काबू पाने को मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। 26% ने बेरोजगारी, 6% ने बिजली की लोड शेडिंग को बड़ा चैलेंज कहा। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। ट्रेनों के किरायों में इजाफे का ऐलान। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 10% और माल बरदार गाड़ियों के किराए में 15% इजाफा किया जाएगा। आम मुसाफिर ट्रेन का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। रेलवे चंद माह में ट्रैक पर आ जाएगा। रेलवे में 2.5 साल से लोगों को पेंशन नहीं मिली। ट्रेनों में CCTV कैमरे नस्ब करने की तजवीज़ पर गौर है। ट्रेन में खातून से ज्यादती के मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। मुतासिरा खातून को नौकरी देंगे, उनका शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ से वो रवैया नहीं अपनाया जाएगा जिसकी कुछ लोग तवक्को कर रहे हैं कि हमें उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ ने अपनी तबीयत और सोच के मुताबिक बात की और हमारी उनसे तवक्को भी यही थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हम अपने हिस्से की महंगाई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान को अपने 4.25 बरसों की महंगाई का जवाब देना होगा। जब वो लोगों में जाएंगे तो उनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की व्हाइट हाउस में सदर बाइडन से मुलाकात। सदर जो बाइडन का पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार। मसूद खान ने कहा, पाकिस्तान सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत समेत तमाम मैदानों में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ईरानी सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी समझता है और पाकिस्तान के साथ वसी तर ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरान के पास तेल और बिजली समेत पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों में ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत मौजूद है। तवानाई, ट्रांजिट ताउन और इलाकाई राब्ताकारी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का अहम जुज़्व है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान को बिजली की बरामद पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वो सिक्योरिटी, तिजारत और तवानाई के शोबों में साबका मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने बलूचिस्तान में लगने वाली जंगलात की आग बुझाने में मदद करने पर ईरानी हुकूमत की तारीफ भी की। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क अमेरिका में दर्ज मुकदमा पाकिस्तान ने जीत लिया। बैंक पर दहशतगर्दी के लिए माली मदद की फराहमी के इल्जामात पर मुकदमा जेर समाअत था। पाकिस्तान अमरीकी अदालत में ये मुकदमा हार जाता तो अरबों डॉलर्स का जुर्माना होता, नेशनल बैंक दिवालिया हो जाता और पाकिस्तान को FATF के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता। पाकिस्तान की कानूनी टीम की क़यादत अहमद इरफान ने की। कानूनी टीम को नेशनल बैंक पाकिस्तान के सदर की मुआवनत भी हासिल रही। इंडोनेशिया से 57,000 मैट्रिक टन पाम ऑयल लेकर 2 बहरी जहाज पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जून के आखिर तक मजीद 8 बहरी जहाज इंडोनेशिया से पाम ऑयल लेकर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 जून को सदर इंडोनेशिया से इस मामले पर गुफ्तगू की थी। तरबेला और चश्मा बैराज पानी की कमी के असरात सिंध के बैराजों पर पड़ रहे हैं। 24 घंटों में सखर बैराज पर 4000 क्यूसिक पानी में कमी आ गई। सिंध में मजमूई कमी 61 से 64% पर पहुंच गई। मुल्तान में काश्तकारों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई। ड्रोन की मदद से फसलों को खाद और स्प्रे किया जा सकेगा। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से फी एकड़ पैदावारी लागत कम होगी। क्या पंजाब की वजारत आला दोबारा किस्मत में है? उस्मान बुज़दार दिल में दबी ख्वाहिश हाथ की लकीरों में ढूंढते रहे। रुकने पंजाब असम्बली सादिया सुहेल को हाथ दिखा दिया। सादिया सुहेल ने उस्मान बुज़दार को उनकी किस्मत का हाल बता दिया। जियो न्यूज़ ने पूछा कि आपने क्या पेशगोई की है, तो सादिया सुहेल ये कहकर चली गई कि उन्हें कहीं जल्दी पहुंचना है। फैसलाबाद के ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए नस्ब की गई सोलर प्लेटें और बैटरीज चोरी कर ली गई, जबकि बिजली पर चलने वाले इशारे लोड शेडिंग के बायस अक्सर बंद रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस समेत कोई भी इंतजामी इदारा इस मसले के हल के लिए मैदान में नहीं। बुजुर्गों से बदसलूकी की रोकथाम का शऊर उजागर करने का आलमी दिन। बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि शफ़क़त, मोहब्बत और तजुर्बे की दौलत से मालामाल है। माँ बाप और बुजुर्गों की खिदमत करें, तन्हा ना छोड़ें, वक्त दें, उनके आराम और ज़रूरियात का भरपूर ख्याल रखें। बुजुर्गों का एहतराम करें, उनकी सेहत, खुराक, हिफाजत और दीगर ज़रूरियात से भी गफलत ना की जाए। जायदाद और पैसे की लालच के बगैर ऐसे ही संभालें जैसे बचपन में उन्होंने आपको संभाला।